एक इबरत अंगेज वाकया। 70 की दहाई थी। कोई आजकल वाला पाकिस्तान तो नहीं था। उसने कराची में मौजूद अमरीकी लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्यासा था और इल्म पीता चला गया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला गया। काम काम और बस काम। वो अपने खानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुशनसीब जिसे मुल्क से बाहर काम करने का मौका मिला। उन्हीं दिनों काम के दौरान उसकी एक वाइट अमरीकी मार्गरेट से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफी सालों के बाद वो आज अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान वापस लौटा। सन 83 का जमाना था। सब लोग खूब खुश हुए, मगर एक जरूरी काम से कंपनी ने उसे वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते के बाद वापस आने का कहकर वो अमेरिका रवाना हो गया। 26 घंटों के तवील सफर के बाद उसने रात की तारीकी में न्यूयॉर्क में अपने मौजूद घर का दरवाजा खोला और बिस्तर पर आकर औंधे मुंह लेट गया कि सुबह काम पर पहुंचना था। उसने बमुश्किल तमाम 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आंख 11 बजे खुली। वो काफी देर तक हैरानो परेशान गरी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी ना हिला पाया। उसने घबराहट में चीखना चाहा, मगर कोई आवाज ना निकल सकी। रात के किसी पैर जब वो ख्वाबों में दुनिया फतह कर रहा था तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे फालज का अटैक हुआ और सुबह तक उसका जिस्म, उसका चेहरा और तमाम अजलात किसी भी किस्म की हरकत से माजूर हो चुके थे। उसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, ये सोचते हुए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी बच्चे माँ बाप कौन हैं। वो सब कुछ भूलता चला जा रहा था। यादाश्त का खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी करे। हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मदम मदम वो तमाम लोग जिनके होने को हम जिंदगी कहते हैं, दिमाग से रुखसत होते चले जाते हैं। दिल में रहते हैं, मगर दिल तो एहसासात का मजमुआ है। शक्ल को नाम और सिफात तो दिमाग देता है। मिस्टर सद्दीकी को बिस्तर पे पड़े हुए आज तीसरा रोज था। मोबाइल फोन तो उस दौर में होते ही नहीं थे, और अगर होते भी तो वो कौन से इस काबिल थे कि उसे हाथ से हिला सकते। घर में मौजूद फोन बजता रहा। कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी नहीं होती। उन्हें कम से कम इस बात का सुकून तो होता है कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है उन्हें आज समझ आ रहा था। चौथा दिन, 5वां दिन और आज छठा दिन था। गलती से आज डाकिया दरवाज़ा खुला देखकर मिस्टर सदीकी को हेलो हाय करने आ गया कि उनके अखलाक अच्छे थे और वो हमेशा डाकिये को देखते तो हाल अहवाल पूछते। डाकिये ने खुली आंखों मगर साकत जिस्म को देखा तो 911 पर इमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उठाकर ले गए। अगले 9 माह सदीकी साहब कोमे में रहे। वहां से होश आया तो उन्हें केंटकी हाई सेंटर मुंतकिल कर दिया। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती थी। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते चले गए। बीवी ने समझा कि किसी और के साथ घर बसा लिया और उसे भूल गए तो उसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाप ने समझा कि बेटा अमरीकी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया है और घर वालों की हैरियत लेने का वक़्त नहीं है। वो नाराज़ हो गए और उसी नाराज़गी में कुछ सालों बाद उनका इंतकाल हो गया। माँ फिर माँ होती है। वो आखिरी वक़्त तक इंतज़ार करती रही कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। माँ ने मरते वक्त भी वसीयत कर दी कि जब बेटा आए तो उसकी कब्र पर ज़रूर ले आएं। आज इस वाक़े को तकरीबन 30 साल और 4 माह होने को आए हैं। मिस्टर सदीकी कोई उनका पूरा नाम नहीं जानता, आज भी बोलने की सकत नहीं रखते, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। पिछले चंद माह से इस सेंटर में एक पाकिस्तानी आता है। उसका नाम शाहिद है। शाहिद उन्हें देखता तो उसे शक गुजरता कि ये पाकिस्तानी है, मगर क्लीन शेव बूढ़े को देखकर उन्हें अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बोल तो वो सकते नहीं थे। आज मिस्टर शाहिद को एक तरकीब सूझी। वो घर से पाकिस्तानी चिकन बिरयानी ले गए और मिस्टर सदीकी के सामने रख दी। मिस्टर सदीकी के पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें बोलती थीं। आज तो जैसे वो उबल पड़ी। नर्स चम्मच से बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता उनके मुंह में डालती जाती, मगर इतने आंसू उस बिरयानी में मिल जाते कि अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता कि चम्मच में चावल की मिकदार ज़्यादा है या आंसुओं की। ये आंसू इस बात का सबूत थे कि बंदा या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। शाहिद ने मरीज़ को गले लगा लिया और दोनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अगले 6 माह में शाहिद ने सब पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है
मगर अब 30 साल बाद फैमिली की तलाश एक बड़ा मसला था। उसने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों बाद उनकी मिस्टर सदीकी की गुज़िश्ता बीवी और बहन से रब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सदीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक अस्पताल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके। हाँ, मगर आंसू तो कम बख्त हैं, फालज में भी निकल आते हैं। आज रात शाहिद सोच रहा था कि आदमी गुरूर और तकब्बर किस बात का करे। चलते हुए निज़ाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 30 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करे तो खाएगा कहाँ से, उसे भी बिठाकर बल्कि लिटाकर 30 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, अगर उन तमाम बीमारियों का अंदाज़ा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है और उनमें से कोई निकल पड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो फिर गुरूर और तकब्बुर आंसू बनकर बह जाते हैं और इंसान को अपनी असल मालूम हो जाती है।